मोहिंदरजीत सिंह 26 जून इंटरनेशनल अब्यूज़ डे और इलेक्ट ट्रैफिकिंग के ख़िलाफ़ जो है ये दिन मनाया जाता ताकि अवेयरनेस जो है कहीं ना कहीं लोगों में की जाए। जिस तरह से ड्रग्स का प्रचलन जो है कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और इस दिन लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ाई जाती है कि इस चीज़ से दूर रहा जाए और अपनी हेल्थ किस तरह से बढ़ाई जाए। और देख सकते हैं बहू फोर्ट में इस समय हम मौजूद हैं जहाँ रमन बल्ला जी यहाँ आए हैं, इस अवेयरनेस कैंपेन में आए हुए हैं। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। सर आज एक अहम दिन और आज आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कोई संदेश लोगों तक? मैं इस सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस समय की पुकार के मुताबिक इस इंटरनेशनल डे पे तौर पे अपना रोल निभाने के लिए इनिशिएटिव यहाँ पे लिया। मैं इनकी सराहना यहाँ पे करता हूँ। और आज के इस दिन में ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि नौजवान जो हैं वो उस शक्ति को सही मायनों में चैनलाइज नहीं किया जा रहा और वो नशे की तरफ लुप्त हो रहे हैं। हमारा तो हमेशा यही नारा है, से नो टू ड्रग्स और स्टे हेल्दी। फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली भी अलर्ट रहेंगे, सोसाइटी में कोऑपरेट भी कर सकेंगे। सब लोगों को अब मिलके ये सोसाइटी या जिस ढंग से एनजीओ ये काम यहाँ पे कर रही है, हमारे लोकल लोग सब मिलके काम करेंगे। हमारा एक मैसेज है कि नशे से सब लोग दूर यहाँ पे रहें और उसके सिलसिले में जो लोग लुप्त हो गए उनके लिए इन लोगों ने रिहैबिलिटेशन का सेंटर भी यहाँ पे बनाया। सरकारी तरफ से भी कई चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है और समझते हैं कि सब लोग मिलकर करेंगे। आज इंटरनेशनल डे पे प्रण लेते हैं कि हम उन नौजवानों को जो इसकी तरफ यहाँ पे गया उनको वापस उनका रुख मोड़ पाएंगे ताकि फैमिली भी सेटिस्फाई यहाँ पे रहे। घर में एक आदमी अगर नशे से लुप्त होता है तो घर भी सारा डिस्टर्ब होता है, मोहल्ला भी और समाज में भी इसका असर, बुरा असर दिखाई देता है। तो आज इस कलेक्टिव एफर्ट के साथ इस एनजीओ ने इनिशिएटिव यहाँ पे लिया, इसका इंटरनेशनल डे है। अगर हम सब लोग पूरी दुनिया की दलीज एक दिन में साफ़ कर सकते हैं अगर हर घर वाला अपने घर के बाहर वाली दलीज को साफ़ करे। सर, जिस तरह से पुलिस जो है वो बहुत सा रोकने का प्रयास करती है ड्रग्स के रिलेटेड चीज़ों को, लेकिन वो चीज़ें नहीं रोक पाती है। क्या लगता है आपको सरकार को किस तरह के प्रयास करने चाहिए इन सब चीज़ों को रोकने? देखो, ये 4-5 साल से लगातार सिविल सोसाइटी के लोग खड़े हो गए हैं कि किसी ना किसी ढंग से इस ड्रग अब्यूज़ से छुटकारा दिला पाए। लेकिन कई जगह पर सरकार अपना यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन देश विरोधी जो गतिविधियाँ जो हम आए दिन यहाँ पे देखते हैं कि किस ढंग से हम लोगों को इकोनॉमिकली जो कमज़ोरी ला पाएँ, नौजवानों का ध्यान भटका पाएँ, गुमराह करने की राजनीति भी यहाँ पे है। कई पड़ोसी मुल्क भी पूरा जोर यहाँ पे लगाते हैं। तो ये कलेक्टिव, ये नेशनल स्पिरिट के हक़ में यहाँ पे होगा जब हम सब लोग इस नशे को बाय बाय करेंगे। और अब यही नारा कि से नो टू ड्रग्स, और वो हमारा एक नारा यहाँ पे होगा। उस नारे के माध्यम से हम पूरे इलाके में, ये स्लम एरिया है, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से मेहनत करके काम करने की को बाद कुछ पैसे यहाँ पे लाता है। अगर वो नशों में लुप्त हो जाएगा तो फैमिली भी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। भविष्य हिंदुस्तान का उसी में है कि जब हम नशा मुक्त सोसाइटी कर पाएँ। एक तरफ हम नशे की बातें करते हैं और इंटरनेशनल डे भी मना रहे हैं और उसके साथ साथ देखा जा रहा है कि जम्मू में वाइन शॉप्स को लेकर भी बवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले मंदिरों मस्जिदों के सामने जिस तरह से दुकानें खुल रही हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इस चीज़ पे भी रोक होनी चाहिए? ये तो हम यही उम्मीद करते थे कि यहाँ नशा मुक्त रियासत भी हो और मुल्क भी हो, लेकिन बदकिस्मती है कि खोखले नारे देने वाले जो मंदिरों के शहर की राजनीति यहाँ पे करते थे, चैंपियन बना करते थे, उन्होंने तो मोहल्लों में दुकानें यहाँ पे खोल दी। और आपने देखा होगा कि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के जो हालात बने, पल उच्च स्तर की मीटिंग में भी वो चुप्पी साधे रहे, मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकाल सके। भाई पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करने के और भी साधन हो सकते हैं, लेकिन नाम अगर आप मोहल्लों में अगर खोल दोगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की चीज़ें यहाँ पे, उसमें भी वायलेशन कहीं भी हो तो नज़रअंदाज उन चीज़ों को करोगे तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी तरफ से कताई यहाँ पे होगी। समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। हम सब लोग मिल के प्रण लेते हैं आज के इस दिन पे, जहाँ पे सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी के लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, नौजवानों को भी यही करा करूँगा कि नशे से वो दूर रहें। मुल्क के सामने जो चुनौतियाँ हैं हम उसका इकट्ठे मिल के ही मुकाबला कर सकते हैं, उसमें ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि योगा सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है कि इससे बचा जा सकता है, और जिस तरह से अगर कोई एक्सरसाइज में हो तो युवा जो है कि नशे से दूर रहे, युवाओं को इसमें प्रेरित करने के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत सारी स्कीमें, योजनाएं उनको सही मायनों में लाने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा यहाँ पे ले सकते हैं, इनको इनकरेज करने की ज़रूरत है। किसी ना किसी ढंग से इंसेंटिव यहाँ पे मिले तो बच्चों को फिज़िकली फ़िट रहना बड़ा ज़रूरी है। और आज आप देख सकते हैं कि हर जगह पे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जगह जगह पे जिम खुले जा रहे हैं। लोग इसी ढंग से अपनी बॉडी फिटनेस
उसकी तरफ भी यहाँ पे ध्यान देगा, लेकिन अंदर से खोखला हो जाएंगे अगर ड्रग्स के सिलसिले में यहाँ पे रहेंगे। तो इस वक्त ज़रूरी है नशे से दूर रहना। और सारे आज इंटरनेशनल डे पे हर जगह पे कार्यक्रम का होना, जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी अगर मोटिवेट यहाँ पे करें, एज ए एम्बेसडर काम करें। हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस बीमारी को जड़ से उखाड़ पाएँ, लोगों का रुझान किसी और जगह पे कर पाएँ, तो अपने आप ही रास्ता यहाँ पे निकल पाएगा। शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं कि किस तरह से आज अवेयरनेस कैंपेनिंग यहाँ पे की जा रही है, ताकि अवेयरनेस की जाए कि लोगों को, युवा पीढ़ी जो हमारी ड्रग्स की तरफ बढ़ती जा रही है, उन्हें कहीं ना कहीं बचाया जा सके। प्रशासन को भी कुछ कदम उठाने चाहिए। जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से वाइन शॉप्स को लेकर आवाज़ें उठ रही थी, तो ये चीज़ें भी संज्ञान रखनी चाहिए कि नशा जो है कहीं ना कहीं हम अपने जम्मू प्रांत से ख़त्म करें और हमारे युवाओं को मौके दें, कोई अवसर दें उन्हें आगे बढ़ने के। फ़िलहाल हम बहु फोर्ट में मौजूद हैं जहाँ पे अवेयरनेस कैंपेनिंग की जा रही है 26 जून को लेके। एक अच्छा स्टेप यहाँ पे हम बोलेंगे कि जिस तरह से अब यहाँ के युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि किस तरह से इस ड्रग से बचना है, दूर रहना है, और ऐसे शिकंजे भी कसने चाहिए जो इस तरह की चीज़ें जम्मू कश्मीर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी मैम, आज जिस तरह की कैंपेनिंग की जा रही है तो क्या कुछ कहेंगी आप? नमस्कार, मेरा नाम शिखा है और मैं JKSPYM J&K सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास की तरफ से एक काउंसलर हूँ जो कि काम करती हूँ संस्था के साथ। और हमारी ये जो संस्था है जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से काम कर रही है नशे के ऊपर। और जहाँ तक कि हमने पिछले साल हमने 2019 में एक सर्वे किया था जिसमें पाया कि जम्मू कश्मीर बहुत ही हाइक पे है, जहाँ पे कि नशा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आज इंग्लिश कैलेंडर में 26 जून को एक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, जिसमें कि लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो नशे से कैसे दूर रह सकते हैं और अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसे 3 लेवल पे काम करना होता है। पहला कि हम पहले जागरूक कर दें, दूसरा लेवल अगर कोई पड़ गया है तो उससे बाहर कैसे निकाले, और तीसरा ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल अब उस चीज़ में चला गया और बाहर नहीं निकल सकता है तो उसको कैसे बाहर निकाले। तो इन सब चीज़ के लिए ज़रूरी है हमें जानकारी होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आज का दिन मनाया कैसे जाता है, क्यों मनाया जाता है, और बाकी पूरे साल इसके लिए क्या कैंपेन चलता है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि ये नशे के में अगर वो परेशान हैं तो हमारी संस्था से आकर जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर हर एक बैनर पे लगा हुआ है, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक सेंटर पुरखू में चलता है और एक सेंटर तालाब मैं चाहूँगा कि आप अपना नंबर ज़रूर बताएं ताकि जो इससे जुड़े लोग हैं वो आप तक कांटेक्ट जी हाँ जी, मेरे संस्था का नंबर 9682172597 ये नंबर है। आप कभी भी इस पर फ़ोन करके हमारे संस्था से कोई भी किसी भी तरह का लाभ ले सकते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं वो फोर्ट में मौजूद हैं और कीर्ति मैम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। मैम, JK चैनल पे आपका स्वागत है। मैम, क्या कुछ कहेंगे जो आज का दिन एक अहम दिन मनाया जा रहा है, तो किस तरह की अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखो, इसके लिए मैं ये आज जो ये एक NGO अपना ये दिन सेलिब्रेट कर रही है, बहुत अच्छा स्टेप लेती है NGO जब इन चीज़ों के लिए वो अपनी कोऑपरेशन और अपने एफर्ट्स दिखाती है। तो ये मैं पढ़ रही हूँ कि शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ, कि जिनको अगर हमने नई यूथ जनरेशन को अगर ड्रग्स से अब्यूज़ से बचाना है, उनको इनसे इंडल्ज होने से बचाना है, तो पुलिस अपना काम करती है और उनके साथ साथ पूरी कोऑपरेशन ये जो सिविल NGOs काम करती हैं इसके लिए, और उनकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है, ताकि जहाँ पुलिस कामयाब नहीं होती है वहाँ सिविल NGO पहुँच के बहुत सपोर्ट करके उनको रिहेबिलिटेट करती है, काउंसिल करती है, जिसको उनको इस चीज़ से बाहर लाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सो मैं इनकी इसके लिए इनको मुबारकबाद भी देती हूँ, और इनके जो एफ़र्ट्स इसके लिए ये जो कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत बधाई के पात्र भी हैं। सो हम कहेंगे कि इनके बिना शायद पुलिस भी किसी हद तक कामयाब नहीं होती है जब तक एक NGO सिंसियरिटी से इसके लिए स्टेप नहीं उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो आपको बता दें कि 26 जून ड्रग अब्यूज़ डे के तौर पे मनाया जाता है। हम आपसे अपील करेंगे से नो टू ड्रग्स। कोशिश कीजिए, अगर इस तरह का कोई काम आपके एरिया, आपके मोहल्ले में चल रहा हो, या आपको कहीं पे शक हो कि इस तरह कोई युवाओं को
ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास सिंपल सा तरीका है, 100 डायल करके इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपकी आइडेंटिटी जो है वो हाइड रखी जाएगी। कोशिश यही कीजिए, क्योंकि जम्मू को नशा मुक्त बनाना है। देखते रहें JK चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।